अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग मजे में होगे सभी लोग। चलो, आज के डेट में जो हम लोग देखने वाले हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में देखेंगे। देखो यार, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस की बातें हो रही है तो ऑब्वियसली है कि हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं ना कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट को आज जानने वाले हैं। आज क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट को टुकड़े में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे अब, और इस तरह से देखेंगे कि तुम लोगों को मजे में ये याद रहे। देखो, हम लोगों की जो टॉपिक होगी, ये टॉपिक है तुम्हारा, देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। मतलब यूं एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ट्रांसफर किया, इसको रोटेट किया, वाई एक्सिस को रोटेट किया, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो इसमें दो तरह की रोटेशन को हम लोग को पढ़नी है एक्चुअल में। एक पढ़नी है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक बार हम लोग ओरिजिन को यहां से उठा करके यहां पर रखेंगे, एक्सिस को, मेरे पास एक्स एक्सिस ये, इसको रोटेट कर देंगे कुछ एंगल पर। तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो चीजें देखनी है उन चीजों को फोकस करनी है। ओके, क्या बोले, एक्स एक्सिस मेरे पास ये है, अगर मेरे पास तो अभी है नहीं कुछ दिखाने के लिए, इसी एक्सिस को रोटेट किया, कुछ एंगल पर रोटेट हो गया, ऐसे था मेरे पास, थीटा एंगल पर रोटेट हो गया, तो उस कंडीशन में पॉइंट की कोऑर्डिनेट चेंज करेगी तो क्या कंडीशन होगा। और ओरिजिन देखो, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है हम लोगों के पास, तो इस ओरिजिन को उठा करके यहाँ से यहाँ पर ला दिया गया, तो भाई ऑब्वियसली है ना, पॉइंट की कोऑर्डिनेट चेंज करेगी। चलिए आइए इस चीजों को हम लोग समझते हैं, समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो, यहाँ पर एक्चुअल में फिगर तुम्हारे पास दे दिया गया है, और जब फिगर तुम्हारे पास दे दिया गया है तो इस फिगर में थोड़ा सा कचरा हम बाद में करेंगे कि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, यहां से हम लोगों को। ओके, तो इन चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीजें है ना, इस फिगर को समझने से पहले कॉन्सेप्ट ये है, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, और ये x और ये y ओल्ड कोऑर्डिनेट है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसकी कोऑर्डिनेट x, y है। आराम से लिखते हैं, इन चीजों को समझिएगा। देखिए, इसका मतलब है क्या, इस पॉइंट से जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन से लेकर के यहां तक की दूरी जो होगी x होगी, और यहां से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी वर्टिकली इस एक्सिस से क्या होगी, y होगी। तो ये हम लोगों का पुरानी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। इतना क्लियर हो गई। दूसरी चीजें हैं, अब मैं कलर इसकी चेंज करूंगा। दूसरी चीज है, ये मेरे पास मान लो x डैश है और ये y डैश है। भाई साहब, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश ले लेते हैं, ले लिए। तो ये तो सबको ही कहोगे ना, यहां से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली x डैश होगी और ये वाली क्या होगी, y डैश होगी। हो जाएगा इतना चीज, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब है, तुमने पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो कोऑर्डिनेट को लिख लिया, पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लिया, कोई कचरा नहीं है फिगर में। बहुत ही मैन्युट तरीके से समझनी है तुम लोगों को ये चीजें। अब कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में। अब मैं तीसरी कलर की पेन ले रहा हूं, देखना, तीसरी कलर का मैं पेन जो लूंगा वह तुमको विजिबल होनी चाहिए। थोड़ा मैंने रेड को मिक्स करके लिया। तो अब ये ओरिजिन को हमने यहां पर शिफ्ट कराया, और इसकी कोऑर्डिनेट देखो हम लोग लिख लेते हैं h के। क्या लिख लेते हैं, h के। भाई साहब आप बताइए, अगर इसकी कोऑर्डिनेट h के है तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये वाली h हो जाएगी और ये वाली k हो जाएगी। अगर ये h हुआ, पेन चल रहा है मेरा, तो ये वाली तो x माइनस h होगी, और ये वाली जो है, ये वाली इस वाली के बराबर है, यानी x माइनस h इक्वल टू x डैश हो जाएगा हम लोगों का।
फिर ये अगर k है तो ये वाली भी हम लोगों का k हो जाएगा। तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, y माइनस के। तो यहां से y माइनस के इक्वल टू हम लोगों को क्या आ गया, y डैश के बराबर आ गया। फिगर में तो सारा चीजें आप क्लियर देख रहे हो। तो मेन कॉन्सेप्ट जो समझनी है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को समझनी है। और इस कॉन्सेप्ट को तुमने समझ गया, फिगर में मैंने जो भी कचरा किया तुम्हारे समझने के लिए किया, और इन चीजों को समझ गया तो क्वेश्चन तुम्हारा चुटकी भर में बनेगा। भाई साहब यहां पर एक चीज तो आपको जानना पड़ेगा, x और y ये पुरानी वाली कोऑर्डिनेट है। x और y क्या है, पुरानी वाली कोऑर्डिनेट है। लेकिन x डैश y डैश क्या है, न्यू वाली कोऑर्डिनेट है। x डैश y डैश न्यू वाली कोऑर्डिनेट है। तो इसको ट्रिक मैंने ये दिया है उन चीजों को। देखो यहां से अगर हम लोगों को इसको देखो, x इक्वल टू तुम x डैश प्लस h लिख सकते हो, और यहां से y इक्वल टू y डैश प्लस k लिख सकते हो। जब भाई साहब आप इतना लिख सकते हैं ना तो बहुत ही समझदार आप हैं। इतना अगर लिख सकते हैं तो आप बहुत ही समझदार हैं। वाकई में आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं एकदम एक्सप्लोजन की तरह, क्योंकि ये एस के ठाकुर की कॉन्सेप्ट है। अब देखो x और y हमारा पुरानी वाली कोऑर्डिनेट है, x डैश और y डैश न्यू वाली कोऑर्डिनेट है। अरे यार जब भी पुरानी वाली चाहिए ना, न्यू वाली में h के लगाओ, पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में h के लगाओ। एक लाइन याद रखना, मैं लिख देता हूं उन चीजों को। जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगा दो पानी में आग, जवानी उसी को कहते हैं। और छीन लो IIT JEE में एक सीट, कहानी उसी को कहते हैं बच्चे। तो एक चीज याद रखना, अगर बच्चों मेरे दोस्त शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बातें आ गई ना तो क्या होगा, हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, एच के पर ला दिया। तो जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगाइए, जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगाइए। भाई देखो पुरानी वाली और न्यू वाली एक ही याद रखना, पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगाओ। एच के क्या हुआ, तुम्हारा ओरिजिन हुआ। ओके चलो अब इस पर की क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, इन चीजों को समझते हैं। देखो ऑन स्क्रीन तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट शुड ओरिजिन बी शिफ्टेड। मतलब ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4 5 बिकम्स 3 9। अच्छा कह रहा है हम लोगों को 4 5 क्या हो जाए, -3 9। भाई साहब ये हमारी वाली है जिसको बोलते हैं पुरानी वाली, ओल्ड इज गोल्ड। और ये कौन सी है, न्यू वाली। आप पुरानी वाली और न्यू वाली को समझ गए, खेला खत्म, खेला खत्म। ओके अब मैंने एक ट्रिक तो दिया था, जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगाओ। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को तो एच के ही कैलकुलेट करनी है। देखो पुरानी वाली x कोऑर्डिनेट 4 है, इक्वल टू न्यू वाली -3 है, h लगाओ। y कोऑर्डिनेट पुरानी वाली 5 है, न्यू वाली 9 है, प्लस k लगाओ। h इक्वल टू 4 प्लस 3 ये 7 हुआ, k इक्वल टू 5 माइनस 9 ये 4 हुआ। मतलब ओरिजिन को एच के पर शिफ्ट किया गया तो उसकी कोऑर्डिनेट 7, -4 और हो गई क्वेश्चन की आंसर।
देखा बेटा। और इन चीजों सब की यूज हम लोग क्वेश्चन के बीच में करते हैं। अब मैं आपको जब रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बता दूंगा तो उस चीजों पर भी आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, यूज होगी उस चीजों में, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे की दुनिया में, सितारों सी दुनिया पर आ जाओ अगली क्वेश्चन में। देखो कह रहे हैं यहाँ पर, if the origin is shifted to the point 1, -2, मतलब हम लोगों को hk की वैल्यू दे दिया, विदाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस, बिना एक्सिस को रोटेट किए हुए, डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स। देखो hk तो हम लोगों को दे दिया, तुम लोग पढ़े हो पुरानी वाली इक्वल टू न्यू वाली प्लस h, और पुरानी वाली इक्वल टू न्यू वाली y कैपिटल लेते हैं प्लस k का वैल्यू -2। तो अब हम लोगों को करना इतना ही है कि ये जो इक्वेशन है उसमें x के जगह पर कैपिटल X + 1 रखो और y के जगह पर y - 2 रखो। तो ए नंबर जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये 2 × x + 1 की स्क्वायर प्लस y - 2 की स्क्वायर 4 × x + 1 और प्लस 4 × y - 2 बराबर 0। जनाब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे, क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा। फिर आप सेकंड बी नंबर में भी ऐसे ही करोगे, आपका ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करोगे। फिर मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट हम लोगों को होगी रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। ओके गाइस, आप सभी लोगों को अगर लेक्चर पसंद आती हो तो एक लाइक तो आप लोगों के लिए जरूर बनता है। आप लोग देखो अभी जितनी चीजें मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये चीजें दिखाया, फिर क्वेश्चन को करके दिखाया, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। गाइस जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में HK लगाइए, जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में HK लगाइए। कब? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। ओके गाइस, थैंक यू।